ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्जिन टेरिटरी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स टेक अ कप ऑफ कॉफी विद यू एंड एंजॉय द वीडियो। फिल्म की शुरुआत एक आदमी को दिखाने से होती है। चर्च में कौन पेंटिंग कर रहा था, वह हमें बताता है कि वह लंबे समय से पेंटिंग कर रहा है, लेकिन अब तक उसके पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए वह पैसे मांगने के लिए चर्च के पिता के पास जाता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है उस पिता की मृत्यु प्लेग नामक बीमारी से हुई है, और यह जानकर वह बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे अपना पैसा नहीं मिलेगा। फिर वह वहां पिता की पोशाक देखता है। इसे पहनकर उन्होंने पिता बनने का फैसला किया, क्योंकि बाप के पास किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा हो या इज्जत। फिर हम लोरेंजो देखते हैं, जो गेरबिनो के डर से भाग रहा था, और वह अंततः भागने में सफल हो जाता है। गेरबिनो फिर अपने साथियों को लोरेंजो के तहत कब्जा करने के लिए कहता है, कोई भी परिस्थिति। जिसके बाद लोरेंजो के दोस्तों ने उसे एक घोड़ा दिया और उसे शहर छोड़ने के लिए कहा, और लोरेंजो वही करता है। इसके बाद हम दिखता है पंपिनिया नाम की लड़की रो रही है, क्योंकि हाल ही में उनके माता पिता का प्लेग रोग के कारण निधन हो गया था। तभी गेरबिनो वहां आता है और उसके साथ सहानुभूति रखता है और पूछता है कि वह अब क्या करेगी। इस पर पंपिनिया उसे बताती है वह राजा रूस जल्द ही यहाँ आने वाला है और वह उससे शादी करने वाली है। गेरबिनो सुनकर पंपिनिया को बताता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत अधिक कर्ज लिया था, और अब उनकी मृत्यु के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो गई है। तो अगर आप इस घर को बचाना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी ओर हम लोरेंजो को दौड़ते हुए देखते हैं। उसके पीछे गेरबिनो के गार्ड थे। इस बीच वह एक आदमी को देखता है। कौन था? गूंगा और बहरा आदमी लोरेंजो को बताता है कि वह आसपास माली का काम करता था, लेकिन अब उन्होंने वहां काम करना बंद कर दिया। तो लोरेंजो सोचता है कि अगर वह गूंगा और बहरा हो गया तो वह वहां गार्डनर बनने जाएगा, तब वह नौकरी पा सकता है ताकि वह भी गेरबिनो से बचाया जा सके। और फिर वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और गेरबिनो के गार्ड ओवरटेक करते हैं, लेकिन जल्द ही पेड़ की शाखा टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ नन उसके पास आती हैं और उसे चर्च ले जाता है, और यह ठीक वही था जहां उन्हें गार्डनर की जरूरत थी। फिर दो नन लोरेंजो को बेहोश करके चिढ़ाने लगती हैं। इस समय लोरेंजो को भी होश आया, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं करता। इसके बाद नन का मुखिया वहां आता है। यहाँ राजा डेजरजिंस्की भी महल पहुंचता है, लेकिन वहां गर्बिनो उसे बताता है कि अब पंपिनिया उससे शादी करने जा रहा है। यह जानकर जेरजिंस्की गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन फिर एक आदमी उसे बाहर बताता है वह पंपिनिया शहर के दूसरे घर में उसका इंतजार कर रहा है। और फिर जेरजिंस्की अपने साथियों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर जब लोरेंजो अपने कमरे में था, फिर दो नन उसके लिए खाना लाती हैं। दरअसल वे जानते थे बाकी नन लोरेंजो के साथ यही करती हैं, और वह नन उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन लोरेंजो भी इससे सहमत है। अगले दिन जब पंपिनिया लोरेंजो के लिए दो ननों को गर्म पानी के साथ ले जा रहा था, फिर वह नन से कहती है कि तुम लोग लोरेंजो के साथ जो कुछ भी कर रहे हो वह पाप है। इस पर नन कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और यू आर जस्ट फीलियरलेस। तो पंपिनिया बहुत गुस्से में हो जाता है और वह सीधे लोरेंजो के सिर पर गर्म पानी डालती है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि पंपिनिया लोरेंजो को पसंद करने लगी है। यह पक्ष जब जेरजिंस्की से मिले, तभी गेरबिनो ने अपने गार्डों के साथ डेजरजिंस्की पर हमला किया। हमले में जेरजिंस्की के सभी साथी मारे गए, लेकिन जेरजिंस्की वहां से भागने में सफल रहा। और यहाँ पंपिनिया की भावना लोरेंजो के लिए बढ़ रही थी, और पंपिनिया ने लोरेंजो को एक दिन एक गीत गाते हुए सुना। फिर इससे वह समझ जाती है कि वह गूंगी है और बहरी नहीं है। फिर एक दिन वह लोरेंजो को खिलाने के लिए अकेली जाती है। उस समय उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, तो लोरेंजो नहीं जानता कि यह कौन सी नन है। फिर लोरेंजो द्वारा पंपिनिया को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे चूमता है और वहां से चला जाता है, लेकिन यह बात लोरेंजो को बहुत अच्छी लगती है। अब कुछ दिनों के बाद पंपिनिया के जाने का समय हो गया है, लेकिन वह जाने से पहले हेड नन से कहती है वह लोरेंजो गूंगा बहरा है और वह शुरू से ही नाटक कर रहा है। दरअसल पंपिनिया लोरेंजो को किसी और नन के साथ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब उस हेड नन को इसके बारे में पता चला, तो वह तुरंत लोरेंजो को निकाल देती है। तब लोरेंजो बाहर बैठा था, तभी पंपिनिया पास से गुजरता है। लोरेंजो पंपिनिया का अनुरोध करता है
कि वह उसे भी अपने साथ ले जाती है और पैम्पिनिया इसके लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ हम ज़ेर्जिंस्की देखते हैं और वह एक लड़की को पानी के नीचे देखता है। फिर वह उससे बात करना शुरू कर देता है, जैसा कि डेज़ेर्जिंस्की उसे बताता है कि वह पंपिनिया नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है। यह सुनकर लड़की झूठ बोलती है कि वह पंपिनिया है। अब चूंकि डेज़ेर्जिंस्की ने पंपिनिया को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे उसकी बातों पर भरोसा है और यहाँ ज़ेर्जिंस्की भी वह लड़की बहुत पसंद करता है। दूसरी ओर लोरेंजो और पंपिनिया उनके घर पहुंचे और जब वे बात कर रहे थे, फिर लोरेंजो बताता है कि वह उस लड़की से बहुत प्यार करता है जिसने उस दिन आंखों पर पट्टी बांधी थी और वह उससे शादी करेगा। इस पर पंपिनिया कहते हैं, लोरेंजो कहते हैं, जब आपने उसका चेहरा तक नहीं देखा तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि मैं उसे किसी भी तरह ढूंढ लूंगा और उससे शादी कर लूंगा। तो पंपिनिया कहते हैं कि अगर आप किसी और को चूमेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है, इसलिए आप मुझे किस कर सकते हैं और देख सकते हैं। वास्तव में पंपिनिया चाहता था उस लोरेंजो को पता चल जाएगा कि उसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तब लोरेंजो पंपिनिया के करीब आ रहा था। तभी गेर्बिनो अपने गार्ड के साथ वहां पहुंचता है। उसे देखकर लोरेंजो उससे लड़ने की बात करता है और जब लड़ाई शुरू होती है तो लोरेंजो गेर्बिनो को खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन गेर्बिनो उसे मारने से पहले पंपिनिया उसे रोक देता है और कहती है कि अगर लोरेंजो को कुछ हो गया तो वह उससे शादी नहीं करेगी। यह सुनकर गेर्बिनो लोरेंजो को नहीं मारता। थोड़ी देर के बाद पंपिनिया इसे महसूस करता है। वह गेर्बिनो किसी भी समय लोरेंजो को मार सकता था, तो वह गेर्बिनो को अभी शादी करने के लिए कहती है। साथ ही वह उसे यह भी बताती है कि शादी के बाद उसे लोरेंजो छोड़ना होगा। गेर्बिनो इस शर्त पर विचार करता है और अपने 2 गार्डों को फादर लाने के लिए भेजता है। फिर पिता के बाद आया जब वह पंपिनिया से बात कर रहा था, तो पंपिनिया पैसे देता है पिता और बताता है कि वह इससे शादी न करे, इसलिए वह जितना हो सके शादी में देरी करता है और पिता भी पैसे लेकर ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ गेर्बिनो के 2 गार्ड लोरेंजो को जंगल में छोड़ने जाते हैं। यहाँ उसने लोरेंजो को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले लोरेंजो ने उन्हें मार डाला। फिर वह डेज़ेर्जिंस्की को पंपिनिया के घर के रास्ते में देखता है, तो वह भी उसी दिशा में जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर पंपिनिया और गेर्बिनो शादी करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वह पंपिनिया के कहने पर शादी में देरी करने लगता है, जिससे गेर्बिनो को बहुत गुस्सा आता है। तो वह तलवार से पिता को डराता है और जल्द ही शादी करने के लिए कहता है और बाप भी डर के मारे वही करने लगते हैं। डैन डेज़ेर्जिंस्की भी वहां आते हैं और हाथ में बंदूक देखकर गेर्बिनो वहां से दौड़ना शुरू करता है। उसी समय लोरेंजो भी वहां आता है और फिर ज़ेर्जिंस्की और लोरेंजो ने मिलकर गेर्बिनो के सभी गार्डों को मार डाला। अंततः डेज़ेर्जिंस्की गेर्बिनो के साथ अकेले लड़ता है, जिसमें गेर्बिनो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। तभी लोरेंजो ने आने और गेर्बिनो से लड़ने के लिए कहा। ज़ेर्जिंस्की इस पर लोरेंजो को बताता है कि अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो मैं उसे मार दूंगा। और फिर गेर्बिनो शुरू होता है लोरेंजो के साथ कुएं पर खड़े होकर लड़ना, लेकिन इस लड़ाई के दौरान गेर्बिनो कुएं में गिर गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इन सब के बाद पंपिनिया वहां आता है और डेज़ेर्जिंस्की को बताता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह लोरेंजो से प्यार करती है। फिर जब ज़ेर्जिंस्की पंपिनिया का चेहरा दिखाई देता है, तब वह उसे बताता है कि तुम वह पंपिनिया नहीं हो जो मुझे झील में मिली थी और मैं उसी पंपिनिया से शादी करना चाहता हूं। इसी बीच झील की लड़की पीछे से वहां आ जाती है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पैम्पिना की दोस्त मेलिसा है। मेलिसा को देखकर ज़ेर्जिंस्की बहुत खुश है क्योंकि वह उससे प्यार करता था। फिर पंपिनिया लोरेंजो की ओर मुड़ता है और शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन लोरेंजो कहते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरी आंखें थी उस दिन आंखों पर पट्टी बांधी। यह सुनकर पिपलिया लोरेंजो से उसे किस करने के लिए कहती है और वह समझता है कि लोरेंजो उसे क्या चूमता है। वह लड़की पंपिनिया है जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी और वह शादी के लिए राजी हो गया। और फिल्म यहां समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।